जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए बीआरओ ग्रुप की तरफ से आप सभी के लिए दो आपकी जो नई लिस्ट हैं वो आपके आउट की गई हैं और ये जो आपकी लिस्ट हैं वो आपके आउट हुई हैं मैसन और नर्सिंग असिस्टेंट का जो अब आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होने वाला है उन सभी के लिए। तो यहाँ पर आपकी इन तीनों प्रोसेस की क्या कुछ अपडेट है, कैसे आपकी ये चीज़ कंडक्ट की जाएंगी, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है आपके मैसन के रिजल्ट की ऑफिशियल लिस्ट जो कि टोटल आपकी 147 वैकेंसी के लिए आउट की गई थी। और यहाँ पर इस लिस्ट में जो टोटल बच्चे आपके क्वालिफाई किए गए हैं वो है आपके 225। सेम उसी तरह से ये जो आपका रिजल्ट है वो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट का। यहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो अब इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि इंक्रीज होने के बाद आपकी 177 कर दी गई हैं। और यहाँ पर आपके नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो टोटल बच्चे आपके क्वालिफाई किए गए हैं उनकी संख्या है आपकी 299। तो अब यहाँ पर जो आपकी नई लिस्ट आउट की गई है, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये आपकी लिस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का ये कॉल लेटर है वो आपका आउट हो चुका है। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है तो अब यहाँ पर जो आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका ट्रेड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, वो आपका 14 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा, जो आपका फिजिकल है, जो आपका ट्रेड टेस्ट है और जो आपका मेडिकल है, ये तीनों ही प्रोसेस आपकी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी आपको पास तो करने बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन आपके जो फाइनल मेरिट होगी इसमें इन चीज़ों का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपके फाइनल लिस्ट बनने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके आधार पर बनेगी, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर बनने वाली है। और अगर फिजिकल को, ट्रेड टेस्ट को आप पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो अगली प्रोसेस होने वाली है फाइनल लिस्ट के आउट होने के बाद वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर मेडिकल आप लोग क्लियर कर देते हैं तब यहाँ पर जो आपके फाइनल जॉइनिंग है वो भी आपको दे दी जाएगी। अगर बात करें जो आपका अब ट्रेड टेस्ट और फिजिकल होने वाला है उस टाइम आपका डीबीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं एक एक करके बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो सभी के सभी पहली चीज़ तो आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और ओरिजिनल के साथ साथ जो आपकी 6 कॉपीज है हर एक डॉक्यूमेंट की वो भी आपको लेकर जानी है, जो कि आपके अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। ओके, तो यहाँ पर आपके ओरिजिनल प्लस में जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी 6 कॉपीज आपके जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए वो सभी आपको लेकर जानी होंगी। और याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी आपके यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहले है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपका बीआरओ ग्रुप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.government.in, यहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपको हमने ऊपर पॉइंट बताया है रीजनल लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ जो आपके कैंडिडेट हैं, जैसे कि कोई साउथ से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर आपकी जो स्टेट की लैंग्वेज होती है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नॉर्मली आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में होने पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट आपके जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ और आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपका जो डोमिसाइल है वो आपको लेकर जाना है। जितने आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो सभी के सभी आपको जो है लेकर जानी होंगी। देन यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको लेकर जाना होगा। ये किन किन को लेकर जाना है, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि SC,
ST, OBC, EWS, इन सभी को यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट का है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वहीं आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग मैरिड हैं तो जो आपका मैरिड सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, वो आपको लेकर जाना होगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एज में छूट ली है तो जो यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका सर्टिफिकेट, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका NOC ये आपको लेकर जाना होगा। और सभी को जो आपके लेटेस्ट 10 फोटोग्राफ हैं पासपोर्ट साइज की कलर्ड होनी चाहिए वो भी आपको साथ में लेकर जानी है। और याद रखिएगा ये कौन सी लेकर जानी है, विच वो जो अफिक्स्ड बाय यू इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में जो फोटो आपने लगाई थी वहीं आपकी 10 फोटो जो है लेकर जाइएगा। साथ ही साथ में आपको हम एडवाइस के लिए बोल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लेटेस्ट जो फोटोग्राफ हैं वो भी आप लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ कही गई है कि रिसेंट फोटोग्राफ हो और या फिर आपकी दैट फोटोग्राफ है विच वॉज अफिक्स्ड बाय यू इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 10 फोटो आपको लेकर जानी है, चाहे वो आपकी फॉर्म वाली फ़ोटो हो या फिर नई फ़ोटो हो, तो आप दोनों फ़ोटो लेकर जाइएगा, कोई आपको दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है वो होगा आपका 1 मील रेस, जिसमें टाइम आपको टोटल मिलने वाला है 10 मिनट का। तो फिजिकल के अगर आपने कभी तैयारी भी नहीं की है तो भी आराम से क्लियर आप लोग कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये उन्हीं बच्चों का कंडक्ट किया जाएगा जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट को पास करने के बाद जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है उन बच्चों का मेडिकल कंडक्ट होने वाला है। ओके, तो मेडिकल जो आपका होने वाला है इसमें देखिएगा आपको अपने बॉडी का जो पूरा चेकअप है वो करवाना होगा, और इसके लिए आपको पूरे शरीर की जो साफ सफाई है वो पहले से करके जानी है। यह आपके इस नोटिफिकेशन में, इस कॉल लेटर में बिल्कुल स्पेशल मेंशन किया गया है, नीचे आप लोग जाकर देख भी पाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा जो कुछ आपके और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपको कौन कौन सी जो है चीज़ें लेकर जानी हैं वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले है आपका बैंक का पासबुक, और यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है कि अगर SBI का आपका बैंक का पासबुक है तो वो आपका सबसे अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल में अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो किसी और का भी आप जो है लेकर जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपने अभी अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप अभी करवा लीजिएगा, टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद आपकी जो चेकबुक है वो लेकर जानी है। NEFT जो मैंडेट फॉर्म है वो आपको लेकर जाना है। अपना आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, अपना पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जो आपका NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर अगर आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपका जो सिस्टम बनने वाला है वो आपका NPS होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो आपका फॉर्म है ये आपको लेकर जाना होगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं www.cra.nsdl.com से, वहाँ पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके, ये सभी आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये आपके 3 ऐसे टेस्ट हैं। सबसे पहले है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट आपको करवाना है। उसके बाद जो यूरिन टेस्ट है RE एंड ME ये आपको करवाना है। और फिर है आपका ब्लड ग्रुपिंग एंड RS टाइपिंग, ये 3 आपके ऐसे टेस्ट हैं। अगर आपका फिजिकल ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो मेडिकल होगा उसमें आपसे ये टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ली जाएगी।
टेस्ट आपको कहाँ से करवाने हैं, तो चाहे आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, जो आपका ECH या फिर आपका CGHS है, वहाँ से आप लोग जो है करवा सकते हैं, फिर किसी लेबोरेटरी से करवा सकते हैं, बस वो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 3 टेस्ट आपको जो है पहले से करवा के लेकर जाने होंगे। ओके, और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके टेस्ट हैं वो आपके 1 महीने से ज़्यादा पुराने न हो जिस दिन आपका मेडिकल हो, यानी कि जो आपके मेडिकल डेट है उससे 1 महीने पहले के जो आपके टेस्ट हैं वो आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा होने पर आपका ये जो टेस्ट है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है जो चीज़ आपको हमने बताई थी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो आपके पूरे शरीर की साफ सफाई है वो आपको अच्छे से करके जानी है। जैसे कि जो कान वगैरह हैं वो आपको अच्छे तरीके से साफ करवा के जाने होंगे। टीथ वगैरह जो है वो भी आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो भी आपकी बॉडी चेकअप की प्रोसेस है वो कंडक्ट होने वाली है मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए जो है आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का या फिर जो आपका होने वाला है मेसन का प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट है, उसकी ये जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहने वाली है जो कि आपको हमने बता दी है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको जो पूरी प्रोसेस है DV की, फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की, मेडिकल की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखिएगा जो आपका मेसन का यहाँ पर प्रोसेस है फिजिकल का, ट्रेड टेस्ट का, वो आपका स्टार्ट होने वाला है 12 दिसंबर 2022 से। और इसमें भी यहाँ पर जो आपका फॉर्म है या फिर जो आपका फिजिकल है, जो आपका मेडिकल है, वो सभी आपका सेम रहने वाला है जो कि आपको हमने अभी बताया है नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। बस यहाँ पर आपकी डेट अलग है, बाकी जो प्रोसेस होगी आपकी सेम रहेगी DV की और आपकी मेडिकल की। जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका जो पोस्ट है उसके अनुसार कंडक्ट किया जाएगा। और वैसे तो देखिएगा यहाँ पर जो आपके ट्रेड टेस्ट की जानकारी है मेसन और नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, वो आपको हम पहले भी कई बार डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपसे पूछा जाए या फिर जो आपसे करवाया जाए वो आपको सब करना होगा। यहाँ पर जितना आपसे पूछा जाता है, जितना आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट में करवाया जाता है, अगर उसका 40% भी आप लोग कर देते हैं तब भी आपको पास जो है कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके टोटल ट्रेड टेस्ट के नंबर में से जो आपका 40% स्कोर है वो आपको करना होता है, तब आपको पास माना जाता है। और यहाँ पर आपके मेसन के टेस्ट में ये सभी आपके जो टॉपिक हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, इनका जो प्रैक्टिकल आपका टेस्ट होता है वो भी आपसे लिया जाएगा। सेम उसी तरह से जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें ये जो आपके टॉपिक हैं इनके बारे में आपसे पूछा भी जाएगा और ये आपके प्रैक्टिकल रूप से कैसे होते हैं वो भी आपसे करवा के देखा जाएगा। ओके, तो ये आपकी पूरी जानकारी जो आपकी कॉल लेटर की अपडेट है मेसन और नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए उसके बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर देखिए अगर आप बीआरओग्राफी में किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल बैच ज्वाइन करने हैं, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बीआरओग्राफी में हर भर्ती का स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आगे के नए अपडेट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय